यहाँ पे माहीचंद प्रसाद कोई आए हैं। हाँ जी, माहीचंद जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राम सर। अच्छा जी, जय भीम आपको। जी, बताइए। धन्यवाद। ओके। मेरा हाँ, दुनिया का बोलिए सबसे क्या जानना पुराना चाहते भाषा हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ जानना चाहता हूँ कि भाषा कौन-सी पुरानी है? अच्छा, आप ये जानना चाहते हैं कि भाषा सबसे पुरानी कौन-सी है? यही है ना आपका प्रश्न? जी, ठीक है, आपको क्या लगता है कि कौन-सी भाषा सबसे ज़्यादा पुरानी है? आपके इतने ज्ञानी तो नहीं हूँ महाराज। कोई बात नहीं, आपका जितना भी ज्ञान है उस हिसाब से बता दीजिए। मेरे ज्ञान से संस्कृत है। तो आपके ज्ञान से संस्कृत अगर आपको लगता है तो उसका कुछ न कुछ तो आपके पास सबूत भी होगा। कुछ न कुछ आपने सबूत भी खोजा होगा कि अगर ये पुरानी है तो किस कारण से है? सबूत 6 साल मुगलों ने और 250 साल 600 साल 800 800 साल मुगलों ने 250 साल जो अंग्रेजों ने राज किया और जिसने हमें जाति में बाँटा। आप भी बाँट ही रहे हैं। बहुजन, बहुजन क्या हम लोग भी तो बहुजन है भाई। आप ब्राह्मण ये हैं? आप मैं ब्राह्मण नहीं, पटेल हूँ मैं। महचंद क्या हैं आप? प्रसाद पटेल, अच्छा पटेल। आप पटेल हैं। तो आपको जी। जाति में किसने बाँटा था? जाति में मुगलों ने बाँटा आकर के यहाँ। जितने आपकी हिस्ट्री है आप साउंड भी थोड़ी जानते गड़बड़ हैं कि क्यों आ रही औरंगज़ेब है? आपकी तो एक पूरा एक क्लियर आ मिनट रही है। लेकिन आपकी साउंड थोड़ी-सी मुझे क्लियर नहीं आ रही है। जी, मैं पूरा क्लियर सुन रहा हूँ आप। मैं आपकी साउंड की बात करता। चलिए बताइए कि आप जाति में मुगलों ने कैसे बाँट दिया था आपको? वो ज़रा क्लियर कीजिए। आपसे ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कह सकता हूँ औरंगज़ेब ने तक्षशिला को ध्वस्त किया, उसके बाद में यहाँ हमारा नालंदा विश्वविद्यालय को उसने ध्वस्त किया। आपने औरंगज़ेब औरंगज़ेब का नाम लिया। अच्छा, जी, औरंगज़ेब कौन-सी सदी में था औरंगज़ेब? इधर नष्ट किया इन लोगों ने और आप जितना जो पुराण दिखाते हैं, जितना हमारे मैंने साथ एक बात कह रहा हूँ कि औरंगज़ेब जो हुँ। है, वो कौन-से सदी में था? आपको ज़्यादा जानकारी है सर, डेट हम लोग नहीं बता पाएँगे, लेकिन इतना याद नहीं है, हम लोग इसमें पढ़े नहीं हैं, आप चलिए। पढ़े हुए हैं। हम पढ़े हैं, चलिए आप मैं पढ़े बता हुए देता हैं। हूँ आप आपको, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ कि वो कौन-सी सदी में था। वो तकरीबन 1658 से 1717 में था। एक बार शेयर करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फर्म हो ज़रूरी नहीं जाए। है, आपने बोला मुझे विश्वास है। ये आप देख बोल दें लीजिए मुझे ये देख विश्वास लीजिए। ये औरंगज़ेब जो है 1658 से 1707 के बीच में बताया गया और नालंदा कब जलाया गया ये आप बता सकते हैं? नालंदा कौन-सी सदी में जलाया गया? आपके पास पूरा मतलब कि गूगल भी है, वो देख लीजिए, उसी में से आप समझ सकते हैं। अच्छा, चले हम लोग गूगल की हेल्प ले लेते हैं कि नालंदा तो ये तो आपको याद हो गया ना कि 1658 से 1707 में जलाया गया। बस 17वीं सदी कह दिया जाए तो। चलिए ठीक है, मान सदी लेते हम हैं। लोग मानते हैं, लेकिन इतना डेट क मतलब डेफ़िनिट डेट ही ज़रूरी नहीं है। ये 12वीं सदी एंड ऑफ 12th सेंचुरी बताया जा रहा है। आपका नालंदा जो है एंड ऑफ 12th सेंचुरी बताया जा रहा है। तो 12वीं 13वीं सदी मान लीजिए कि 13वीं सदी में नालंदा जलाया गया। अब एक बात बताइए कि 13वीं सदी में 17वीं सदी में कोई राजा है, 400 साल का अंतर है, तो वो क्या टाइम मशीन से चला गया था क्या पहले जलाने के लिए? टाइम मशीन से तो जी। नहीं गया होगा। कैसे चला जाएगा फिर? 17वीं सदी का राजा जो है 13वीं सदी में 12वीं सदी के अंतिम में कैसे जला देगा? देखिए, ये कंट्रोवर्सी ये मुगलों ने ही बना कर रखा है। पूरा इतिहास काटा है और कंट्रोवर्सी जितने आप शास्त्रों में भी जहाँ-जहाँ दिखाते हैं, नहीं, नहीं ये मैं पूरे 1 मिनट एक मिनट हम कंट्रोवर्सी एक-एक करके हम बात करेंगे ना, एक-एक करके बात जी, करेंगे। जी, पहले ये वाला मुद्दा जी। क्लियर कर लेते हैं कि वो हुँ। यहाँ से क्या आप ये बात मान रहे हैं कि आपसे कुछ गलती हो गई है डेटा में कि औरंगज़ेब ने जलाया था, मुगलों ने जलाया था नालंदा को या आपने कुछ डेट में गड़बड़ी कर दी? एक्सेप्ट कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा दर्शक के लिए। आपके जो दर्शक देख रहे होंगे उनको भी लगेगा कि आप ईमानदारी से डिबेट किए हैं। मैं मान ईमानदारी लीजिए से डिबेट करता हूँ डेट का। देखिए, हाँ, तो इसमें कंट्रोवर्सी किया गया है। इतिहास को बहुत मतलब उलट-फेर करके आप ये लिखा गया कहना है। चाहते हैं मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 17वीं सदी में नालंदा को जलाया गया था, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, 1658 से 1707 के बीच में नालंदा को जलाया गया था, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी और तो इतिहास को पूरे पलटा गया है। अच्छा, ये जितने भी जो आपके वेबसाइट हैं, जो आपके जैसे बीबीसी का मैंने डेटा दिखाया है, देखिए बीबीसी लिखता है, तो आपको लगता है जी, कि बीबीसी एक गलत डेटा दे रहा है कि 1658 से 1707 के बीच में मैं औरंगज़ेब को बता मैं रहा है? आपको अच्छा, मैं जलाया कौन एक था? औरंगज़ेब आप कह रहे हैं औरंगज़ेब जलाया था, आपको नहीं लग रहा है कि आपकी डेटा यहाँ गलत हो रही है? हुँ? हो सकती है कि मेरा मतलब कि
आपको मतलब चलिए मैं जैसे आपकी हेल्प लग रहा कर देता हूँ। है 13वीं कि सदी में जलाया गया था, तो आपको बताया है कि औरंगज़ेब ने जला दिया था, ये डेटा गलत है। जी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे पर अब आ जाते हैं। अब जी। दूसरा आप कह रहे थे कि मुगलों ने, मुस्लिमों ने, इन लोगों ने आपके शास्त्रों में सब जोड़-तोड़ कर दिया। आप यही कह रहे थे ना? 100% सर, 110% इसको माना अच्छा, जाएगा। अच्छा माना जाएगा। चलिए, जब पहली बार किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने भारत पे हमला किया था? ये नाम आपको पता है? सिकंदर ही होना चाहिए। सिकंदर मुस्लिम थोड़े था, वो तो ईसा से 400 साल पहले आया था। पारसी था। हाँ, मुस्लिम की बात, पारसी भी नहीं था वो ग्रीक था। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मुस्लिम थे, अरबी जो थे मुस्लिम, जी। उन्होंने पहली बार भारत में हमला कब किया था? मैंने जहाँ तक मुझे याद है, ये 6ठी सदी से ही इन लोगों ने आक्रमण किया है। ये लूटने आते थे। हाँ, बहुत बहुत सही आपने पकड़ा है कि 7th सेंचुरी से 712 में मीर कासिम ने हमला किया था। अच्छा, जब जब 712 ईस्वी में मीर कासिम जो था, मुस्लिम था, अरबी, ये सब जब हमला किए थे भारत पे, तो उससे पहले सिंध का राजा कौन था? ये आप बता सकते हैं? उम, मुझे जहाँ तक याद है उस समय का मोहेंजोदारो का इतिहास है आपको? मिशिगन प्रसाद जी, आप ये बताइए कि महीचंद आप महीचंद हम महीचंद महिचंद महीचंद प्रसाद जी। महिचंद प्रसाद जी, जी, आप आपका शाखा में गए हैं प्रोनाउंसिएशन कभी? संघ, आप ये बताइए कि आपने कभी संघ में गए हैं? शाखा में गए हैं कभी? मैं संघ शाखा में नहीं गया हूँ, आज तक देखा भी नहीं हूँ। अच्छा, नहीं देखे हैं। तो 712 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो थोड़े था। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। जहाँ मीर कासिम हमला किया था सिंध पे, तो सिंध का राजा कौन था? ये याद नहीं है मुझे। मैं बता देता हूँ, राजा दाहर था, राजा दाहिर था। अच्छा, दाहिर दाहिर हाँ, दाहिर था। तो दाहिर का एक पूर्वज था, उसका नाम आप जानते हैं? नहीं। मैं बता देता हूँ। चच नाम का एक राजा हुआ करता था, एक ब्राह्मण था चच, जो बड़ा खूबसूरत कहानी है कि वहाँ का एक राजा था सिंध का, और उसकी जो बीवी थी, उससे जो है नैन मटक्का करता था, ये ब्राह्मण था। तो नैन मटक्का करता था, तो क्या हुआ कि एक दिन तय करके राजा जब बीमार पड़ा, तो इन लोगों ने उसको हथिया लिया। हथिया लिया, उसी चच का बेटा था ये, दाहिर। अब चच जब हथिया लिया सत्ता, तो उसने क्या किया कि प्रतिबंध लगाए थे कुछ जातियों पे। आप बोल रहे थे ना कि अंग्रेजों और मुस्लिमों ने, मैं बता रहा हूँ 712 ईस्वी में जब मुस्लिम आया, उससे पहले उसके समय में चच का बेटा राजा था। लेकिन हम मुस्लिम पहली बार भारत में आया हमला करके आक्रमणकारी, उससे भी पहले का डेटा दे रहा हूँ। अब उस समय एक किताब मिली है, उसी चच के नाम पर चचनामा किताब मिली है। वो चच ब्राह्मण था। देखिए मैंने ये किताब खोली है चचनामा का, पढ़ सकते हैं आप? हिंदी तो पढ़ लेते होंगे आप? हिंदी पढ़ लेता हूँ, मेरे इस पे मतलब कि दिखाई देगा छोटा-छोटा, नहीं पढ़ पाऊँगा। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं पढ़ देता हूँ। चचनामा में ये लिखता है, यह सच है कि मैंने सब कुछ ध्यान से देखा, उसमें बौद्ध ब्राह्मण में जादू टोना या कोई छल कपट नहीं है। वह अगर यहाँ के राजाओं का मार्गदर्शन करता रहा, ये उसका कर्तव्य था। ये सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं। चच जो है ये बात कह रहा है। अब इसके बाद से वो जो ब्राह्मण था, उसने क्या किया, ये लिखता है कि उन्होंने लोहाड़ों और जाटों यानी जट पर कुछ बंधन लगाए, उनके मुखियाओं को बुलाकर बंधनों की पालना के लिए जमानत लेकर संतुष्ट हुआ। जाटों और लोहाड़ों पर इस प्रकार के बंधन लगाए जो निम्नलिखित है। अब आप जो बोल रहे थे ना कि जाति में बांटा, ये कौन बांटा था? तो देखिए, राजा चच कुछ समय तक ब्राह्मणवाद में ठहरे, वहाँ की सारी व्यवस्थाएँ ऊपर भी देख लीजिए। रायचच ने, उसका नाम रायचच था, जो दाहिर का भी बाप था। रायचच ने कहा कि यूँ भी भारत के राजा धर्म के संबंध में खुले दिल के रहे हैं, इसीलिए एक ब्राह्मण राजा, यानी खुद ब्राह्मण राजा था, यदि बौद्ध मंदिर बनाता है तो कुछ अचरज नहीं है। ये ब्राह्मण राजा था लेकिन बौद्ध का मंदिर बनवा रहा था। लेकिन इसकी दिक्कतें देखिए क्या करता है नीचे, कि सारे उस उन्होंने लोहाड़ों और जाटों जट पर कुछ बंधन लगाए, उनके मुखियाओं को बुलाकर बंधनों की पालना के लिए जमानत लेकर संतुष्ट हुआ। जाटों और लोहाड़ों पर इस प्रकार के बंधन लगाए जो निम्नलिखित है। अब ये जो ब्राह्मण राजा है, ये बलि भी देता था, ये बलि भी देता था। एक बौद्ध से मिला तो उसके लिए बौद्ध मंदिर भी बनवाया।
उसको गया था मारने के लिए, लेकिन फिर उसके लिए मंदिर बनवाया, हार गया उससे तो, उसके विचारों से हार गया तो उसके लिए मंदिर बनवाया। लेकिन वो बलि भी देता था और उसने क्या किया, लोहार और जाट पे बंधन लगाए। क्या बंधन लगाए थे ये आप पढ़ सकते हैं, नीचे लिस्ट है। हाँ जी, मईचंद प्रसाद। नहीं दिखाई एक बार देगा, आप पढ़ेंगे तो नहीं देगा। अच्छा नहीं दिखा, हाँ, मैं पढ़ देता हूँ। छोटा अक्षर है कि जैसे कभी भी तलवार नहीं चला उठाएंगे सिवाय हुँ, सख्त ज़रूरत सिवाय पड़ने पर। जरूरत पड़ने पर हुँ, शरीर पर अंदर के कपड़े ऊनी चलिए मैं पढ़ होने देता हूँ। चाहिए, इसलिए मैं अ, उसको मैं आपकी पढ़ा हेल्प हूँ। कर देता हूँ। अब ये जो ब्राह्मण राजा था, इसने क्या किया, जाटों और लोहारों पर इस प्रकार के बंधन लगा दिया। क्या बंधन लगाया? कभी भी तलवार नहीं उठाएँगे। बोल दिया कि जाट और लोहार, लोहार तो लोहे का हथियार बनाते थे, तो जो जातियाँ हथियार बनाती थी, उन्हीं को हथियार चलाने पर रोक लगा दिया। और जाट जो योद्धा होते हैं, जो वॉरियर क्लास थी, उनको ही लड़ाई करने से रोक दिया। बोल दिया कि कभी भी तलवार नहीं उठाएँगे, सिवाय सख्त ज़रूरत पड़ने पर। अब ये सख्त ज़रूरत कौन डिसाइड करेगा? ये राजा डिसाइड करेगा। आगे सुनिए, शरीर पर अंदर के कपड़े ऊनी होने चाहिए। यानी जो वॉरियर होते थे, वो क्या करते थे, लोहे की झालेदार कपड़े पहनते थे ताकि कोई मारेगा भी तो असर ना पड़े, तो नियम बना दिया कि उसके अंदर के कपड़े ऊनी होने चाहिए। मखमल या रेशमी कपड़े नहीं पहन सकेंगे। ये भी बना दिया कि इनको मखमल या रेशमी कपड़ा यानी मुलायमदार आरामदेह कपड़ा नहीं पहनना है। सिर पर काला या लाल साफा और वो भी सूती। 5वां, घोड़े पर सवारी काठी के बगैर करेंगे। अब घोड़ा पर सवारी करना हो तो आप जो हैं काठी लगाया जाता है, जिससे आपका जो पिछवाड़ा है उसको बड़ा आराम मिलेगा और बैठने में आसानी होगी और आसानी से आप जो हैं ट्रैवल कर सकेंगे लंबी दूरी तक। उस पर बैन लगा दिया कि काठी नहीं इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही खुले घोड़े पर आपको जाना है तो ज़्यादा दूर जा ही नहीं पाएगा। सिर और पैर नहीं ढक सकेंगे। अब देखिए, सिर को भी खुला रखने का, जबकि वो जो क्षेत्र था वहाँ पे सब लोग जो हैं सर बाँध के रहते थे। आज भी आप चले जाएँगे उन क्षेत्रों में तो आप देखेंगे कि उधर जो सिख लोग पाए जाते हैं, आज भी सर पे बाँध के रखते हैं, अपनी पगड़ी वगैरह बाँध के रखते हैं। वो बहुत प्राचीन उनकी परंपरा। तो उसने बैन लगा दिया कि सिर और पैर नहीं ढक सकेंगे। घर के बाहर निकलने पर कुत्ता साथ में रखना होगा ताकि लोग उन्हें पहचान सकें। अब देखिए, एक नियम बना दिया कि लोग इसको पहचान सकें, इसके लिए वो कुत्ता भी साथ में रखेगा तभी लोग उसको पहचान लेंगे कि हाँ, ये बैन वाले लोग हैं। राजा के अधिकारियों को जलाने की लकड़ी देना उनका कर्तव्य होगा। अब देखिए, लकड़ी उस समय चूंकि जलावन के लिए गैस चूल्हा तो था नहीं, लकड़ी ही लाना था, तो राजाओं को जलाने के लिए उनके घर में ज्यादा सैनिक होते थे, ज्यादा रानियां महारानियां होती थी, उनके खाने के लिए लकड़ी बीन बीन के ला के देंगे। ये राज के लिए जासूसी और सुरक्षा का काम करेंगे। ये सब तो बैन लगाया लगाया और दूसरे आपको जासूसी और सुरक्षा का कार्य देंगे। मतलब आपको राजे के लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए जासूसी करनी पड़ेगी और जासूस की आपको सजा पता ही है कि उसको मार देते थे सब। हाकिमों को पूरा सहयोग देंगे और आज्ञाकारी बने रहेंगे। यानी कि जो शूद्र का जो कहा गया है ना कि आपको चारों वर्ण, ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करनी है। तो ये वर्ण व्यवस्था की शुरुआत थी जो पहली बार राजा चच जो है, जो ब्राह्मण था, उसने पहली बार एक इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत समझी और उसी के समय से ये यहाँ से शूद्र बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। और ये देखिए 11वां नंबर, बाहरी आक्रमण के समय हाकिमों को सहयोग देना अपना दायित्व समझेंगे। तो इस तरह से जो आप देखते हैं शूद्र बनाने की शुरुआत हुई थी या जाति देख के जो भेदभाव पैदा किया गया था, ये मुस्लिम के आने से पहले ही ब्राह्मण जो है इम्प्लीमेंट कर चुका था। अब इस पे अपनी राय रखिए। जहाँ तक आप जो ये हिस्ट्री निकाले चच ब्राह्मण का, देखिए आज सनातन का, मैं ये जो आप दिखा रहे हैं अब इसका ऑथेंटिक मतलब कि क्या है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है और ये हो सकता है कि ये मैं आपकी हाँ ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिक दिखा देता हूँ। ऑथेंटिसिटी दिखा फर्स्ट देता हूँ चीज आपको। सनातन का हुँ। आज मतलब कि देखिए, देख लीजिए, गर्दिस्तान। आप सुन लीजिए, हम्म, ऑथेंटिसिटी पहले बता दूँ। ये लिखता है इस किताब के संदर्भ में, सच्चाई तो यह है कि आज तक सिंध के हज़ारों वर्षों के इतिहास को सच्चाई के साथ और जनता को ध्यान में रखकर लिखा ही नहीं गया है। अगर लिखा भी गया तो आक्रमणकारियों ने उन पुस्तकों को किताबों में रखने की जगहों को जला दिया जो उस समय के मंदिर, बौद्ध विहार और जिनालय होते थे। यह सब जाति, धर्म, फिरकों और नजरियों में टकराव के नाम पर हुआ है। इसी संदर्भ में सिंध के इतिहास के बारे में जो किताबें आज मौजूद हैं, वह भी अधिकांश अटकलों और दंत कथाओं पर आधारित हैं या फिर अपने धर्म, जाति की तारीफ करने और मिथ्या व्याख्यान करने तक सीमित है।
जिसमें वतन फरोशों और गद्दारों के वतन दोस्त महानायक, इसके लिए ये सारा चीज़ दिखाया गया है। आगे ये लिखता है, सिंध के मशहूर और सैयद खानदान से संबंधित जीएम सैयद गुलाम मुर्तजा सैयद अपनी किताब सिंध के सुरमा में लिखते हैं कि राजा दाहिर हम सिंधियों के कौमी हीरो है। इसकी समीक्षा, इसकी ऑथेंटिसिटी यहाँ पे दी है। सिंध का प्राचीन इतिहास गौरवमयी रहा, किंतु उसकी प्रामाणिक जानकारी के स्रोतों का अभाव रहा। इसकी एक सीमा, एक पूर्ति हाल ही हरिश्चंद्र तलरेजा द्वारा संपादित पुस्तक चचनामा से होती है। ब्राह्मण है। यह अनुवाद भारत में प्रथम बार हिंदी में प्रकाशित हुआ है 1206 ईस्वी में। चचनामा का अरबी से फारसी अनुवाद बहावलपुर निवासी अली कूफी ने किया था। मूल अरबी में लिखित पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है। विद्वान शायर एवं इतिहासकार मिर्जा गलिच बेग 1900 ईस्वी में इसका अंग्रेजी व सिंधी में अनुवाद किया। तत्पश्चात 1953 ईस्वी में सिंधी अदबी बोर्ड सिंध पाकिस्तान के माध्यम से सिंधी भाषा में अनुवाद किया गया। गोविंद खुशलानी द्वारा अंग्रेजी एवं सिंधी भाषा में लिखित चचनामा भी उल्लेखनीय है। अंग्रेज इतिहासकार एल्फिस्टन ने अपनी पुस्तक में चचनामा को सिंध के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण एवं मूल इतिहास बताया है। तो आपके जितने भी ब्राह्मण लोग हैं और भारत में जितने भी इतिहासकार लोग हैं, सब लोगों ने इसको 12वीं सदी में और 12वीं सदी के पहले की जो किताब थी उसको अनुवाद करके ये चीज़ दिया है। यानी कि ये कोई आपकी तरह मिलावटी-उलावटी नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये कोई मिलावटी है। उन्होंने उसको लिखा था, इसका अनुवाद किया गया। 12वीं सदी का फ़ारसी में जो अनुवाद है वो आज भी अवेलेबल है और उसके आधार पर फिर 1900 सदी में, 1953 में और अब तो इसको हिंदी अनुवाद में भी आपके ब्राह्मण लोग लेकर आए हैं। और कोई भी आज तक ब्राह्मण आपके ये नहीं कहे हैं कि ये सिंध का इतिहास नहीं है, बल्कि सब लोग इसको मान रहे हैं। तो इसकी ऑथेंटिसिटी ये है। समझ रहे हैं ना? सारे इतिहासकार, कोई भी जी। इतिहासकार ये नहीं कह रहा है कि ये कोई गलत किताब है, बल्कि मान रहे हैं कि यही प्राचीन वहाँ के इतिहास को समझने की ये किताब है। अब आप एक बात बताइए, इस किताब जो है लिखी गई है एक ब्राह्मण के नाम पे, कि एक ब्राह्मण थे, उन्हीं का ये नामा है, चचनामा, चच ब्राह्मण थे। बैन पहली बार 2 जातियों पर उन्होंने लगाया और आप कह रहे हैं कि मुगल और जो अंग्रेज थे वो जाति-पाति आपको दे दिए हैं। अब बताइए आप? हाँ, जी। तो मैं बता रहा हूँ। जैसे ये ट्रांसलेट आपने बोला कि इसका अरबी और फारसी से ट्रांसलेट किया गया, उसमें बोले थोड़ा-सा मतलब सिंधी भी है। अगर सिंधी हो तो उसको मतलब मैं शंका करने में थोड़ा मतलब हिचकिचाहट भी हो, लेकिन जैसे ये फारसी और अरबी है, यहाँ पे 100% शंका करने की एक जगह बात है। सुनिए, ये हाँ, आपके शंका करने से नहीं होता ना, सारे इतिहासकार इस बात को मान रहे हैं ना। ये मैं बता किताब जो है, मैं सुनिए एक बात, बोलिए। आप ब्राह्मणों की जितनी किताब है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि आप ब्राह्मणों ने अपनी किताबों को क्या कह दिया है कि हमारी किताबें मिलावटी हैं। लेकिन आज तक जितनी फारसी किताबें हैं, अरबी किताबें हैं, उन्होंने आज तक नहीं कहा कि मिलावटी हैं, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। आप जब अपनी बात कोई रखेंगे ना, तो उसको मिलावटी मान लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग खुद मिलावटी कह देते हो। लेकिन अरबी, फारसी जो हैं, वो जो कह रहे हैं, आपको एज़ इट इज़ मानना पड़ेगा। चलिए, ये तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाया कि ब्राह्मण जब एक राजा बना, तो पहली बार ऐसा किया। पेशवा का नाम सुना है आपने? पेशवा का? हाँ जी। हाँ, पेशवा सुनिए, का नाम सुना है 1 आपने? मिनट एसजे पेशवा सर का नाम मैं सुना है आपसे आपने? एक बात महिचंद प्रसाद जी, सुने हैं। आपने पेशवा का नाम सुना है। पेशवा दूसरी बार जब जी, ब्राह्मण राजा बने थे, तब उन्होंने हाँ, किन-किन जातियों को मटका और झाड़ू पहनवाया था? ये आपको पता है? पहले सुनिए मैं बता रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने दिखाया कि पहली बार जब कोई जी, ब्राह्मण राजा बना, तो उसने कुछ जातियों पर बैन लगा दिया। उसी तरह से मैं दूसरी बार जब ब्राह्मण पेशवा जब राजा पहले बने थे, सुनिए मेरा पेशवा बात। बने थे, मैं तब उन्होंने किन जातियों पर बैन लगाया था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए मुझे? मैं आप मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। ये हुँ, हुँ, ब्राह्मणवादी सोच, मैं हुँ, सीधा-सीधा बात करता हूँ, मैं टेढ़ा-टेढ़ी घुमाकर बात नहीं करता। ये हुँ, ब्राह्मणवादी सोच और हुँ, ब्राह्मणवादी पाखंड आपको क्लियर हुँ, बता रहा हूँ। ये ब्राह्मणवादी हुँ। सोच और ब्राह्मणवादी पाखंड ही है जिसके कारण से सनातन का आज गर्ग हुआ है। आज हैं? मतलब गर्त में गया है सनातन तो ये ब्राह्मणवादी सोच और ब्राह्मणवादी पाखंड इस के सनातन कारण क्या से ही है? गया है। एक बार मुझे बता दीजिए, इस सनातन क्या सनातन है? वेद जैसे वेद में ठूसा गया है बहुत सारे चीज़। वेद नहीं, नहीं, आपको 1 मतलब मिनट, जैसे 1 मिनट। हाँ, मशीगन हाँ। प्रसाद जी, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, महिचन वेद। महिचन एक बात बताइए, आपने कहा कि आप पटेल हैं। जी, एक बात बताइए, आपके जो जी। पटेल लोग हैं, उसमें कितने लोग वेद को पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं? मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए, बताइए। मैं हुँ, हुँ, अपने मेरे पूर्वज अशिक्षित थे हुँ। और मैं जहाँ से बिलॉन्ग कैसे? करता हूँ, आज कैसे? अब मैं बता रहा हूँ ना, हुँ, वो क्योंकि कैसे जब अशिक्षित थे, से ज़रा ये ये बता दीजिए?
आप जैसे हुँ, बहुजन हुँ। बहुजन चिल्लाते हैं, मैं पटेल चिल्लाता हूँ, मैं अपने बाद में मैं कास्ट सिस्टम हटा रहा हूँ। मेरे जितने नया जनरेशन आएंगे वो केवल या कुमार होंगे, प्रसाद होंगे, आर्य होंगे, कोई जाति नहीं लगेगी। अच्छा, जात कोई प्रथा जाति को हम नहीं लगी, हटा रहे हैं ना? ये अच्छा, आपके धर्म मैं का आपको नाम क्या है? आपका लीजिए जो सनातन आप जो इस धर्म को मानेंगे, सनातन आपने कहा कि आपके धर्म का नाम सनातन है। चलिए एक बात बताइए, आपके सनातन धर्म की मुख्य किताबों का नाम बताइए, जिससे आपको पता चला कि आप धर्म नहीं सनातन है, हैं। हुँ, सुनिए सनातन धर्म नहीं है, सनातन क्या धर्म चीज़ है? नहीं है। सनातन क्या चीज़ है? सनातन का मतलब होता है जीवंत, जीवन, आर्ट ऑफ क्या कहा लिविंग, आपने? वे आर्ट ऑफ ऑफ लिविंग? ये देखें, ये जीने सुनिए, की ये व्हाट्सएप वाला मत बताइए प्लीज़ मुझे। मुझे आप नहीं सही-सही वो बताइए सनातन सुनिए, आप अपनी तरफ से कोई चीज़ पहले को डिफाइन कर सकते हैं। हुँ, नहीं ना सुनाइए। सुनिए तो पहले। चलिए सुनाइए, सुनाइए प्रकृति आप। जिसका न कभी आदि है न अंत है वो सनातन है। सनातन मतलब कि है ना? तो आप प्रसाद ब्रह्मांड पटेल के कैसे साथ हो जाएँगे? आप प्रसाद और पटेल कैसे हो जाएँगे फिर जब वो जो आदि है ना मेरे अंत है? बाबा हुँ? मैं अपने बच्चों को आर्य बना दूंगा, काम खत्म हो गया, या वो आर्य कुमार अच्छा हो जाएगा आर्य काम। क्या होता है? अच्छा आर्य क्या होता है? ज़रा ये आर्य बताइए हमें। मतलब होता है मनुष्य में श्रेष्ठ। मनुष्यों में आप श्रेष्ठ, तो आप भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। आप मनुष्यों में न श्रेष्ठ सारे बनाएँगे आर्य यानी बताइए बाकी आप। मनुष्य जो है बाय डिफ़ॉल्ट तो नीचे हो गए, जब आप श्रेष्ठ हो जाएँगे तो। मैं आपको बता रहा हुँ, हूँ, आप आर्य हैं, आप श्रेष्ठ हैं, नहीं, आप आर्य पंडित किसको कहा जाता ब्राह्मण। है? सुनिए आर्य किसको कहा आप जाता है? आर्य एक वही गुणवाचक शब्द है। सुन लीजिए। ईरान से शुरू करेंगे, अच्छा, आप वही धर्म का यूरोप नाम और क्लियर ईरान कीजिए ना। आप जो है मल्टीपल चीज़ बताने लग रहे हैं, कभी सनातन कह रहे हैं, कभी आर्य बता रहे हैं। आप एक साफ-साफ बात बताइए कि आपके धर्म क्या है? आप कोई ना कोई पद्धति तो आर्य इस्तेमाल ज़रूर शब्द करेंगे। का अर्थ होता है हुँ। श्रेष्ठ। मैंने आर्य रखा था, आर्य से किसी से अपनी बिलोंग नहीं, धार्मिक आर्य किताब का का नाम। मतलब आप है अपनी धार्मिक किताब का नाम बताइए, आपके सबसे मुख्य धार्मिक किताब का वेद, नाम क्या है? वेद है, जिससे आप वेद है। वेद है। अब एक बात बताइए कि वेद जो है कौन पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया है? वेद का मतलब आपको मालूम पहले होना चाहिए, आपसे ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपना नाम रख ले सुंदर, तो उसे कहिएगा सुंदर का आपको मतलब पता होना चाहिए, तभी आप अपना नाम रखेंगे सुंदर। मैं आप ये बता कहना रहा चाह रहे हैं? हूँ, आई एम नथिंग टू, हुँ। मैं जानता हूँ, आई एम नथिंग टू यू, मैं अच्छा, क्लियर कर दूं। देखिए बताइए आप आपने आपके इतना सामने बड़ा कुछ इंग्लिश नहीं हूँ। बोला आई एम नथिंग टू यू इतना बड़ा इंग्लिश तो मैं आज तक नहीं बोला यहाँ पे, आप तो बड़े विद्वान हैं भई। आप नहीं देखिए मैं महिचंद विद्वान नहीं हूँ प्रसाद जी, सर। आप विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, आपको पता नहीं है अपनी आपके अंदर जो क्षमताएँ हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आप किसी पूर्वाग्रह में चले गए हैं, अन्यथा आपके अंदर जो मैं क्षमता है मैं दुनिया को बोल बदलने रहा की, हूँ। उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप दुनिया बदल सकते हैं, पता है आपको महिचंद जी? आपने इतनी खूबसूरत बातें आप यहाँ पे कही हैं कि आप दुनिया बदल सकते हैं, आपके अंदर क्षमताएँ हैं, लेकिन आप उस अपनी क्षमता को कोई स आज तक बताया नहीं है कि आपके अंदर क्या-क्या क्षमता है। मैं आपको बताता हूँ आपके अंदर क्या-क्या क्षमता है। देखिए, वर्ण व्यवस्था आप मानते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कर्म के आधार पे इसको मानता हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि आप जो हैं कौन-सा कर्म करेंगे कि आप शूद्र बन जाएँगे? बस आप जैसे बोल रहे हैं वो मैं न समझूं, आप जो काम बताएं वो काम मैं हुँ, सही से न कर पाऊं, मतलब हुँ, आप एक काम के लिए आपको मुझे 4 बार बताना पड़े, मैं हुँ, वो काम फिर भी से न कर पाऊं, ये हुँ। है मेरा शूद्रपन। मैं अच्छा, एक ये ही आपका काम को शूद्रपन है। बार-बार बताते हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसे हुँ, शूद्र हुँ। कहा जाता है। मैं ठीक है, पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। ठीक है। कोई बात नहीं, आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन अगर आप किसी को समझा रहे हैं, वो नहीं समझेगा, तो वो शूद्र हो जाएगा। अच्छा, ये जो डिग्री है शूद्र देने की डिग्री, ये किसी यूनिवर्सिटी में दी जाती है या खुद ही इंसान एक-दूसरे को देने लगता है कि आप ब्राह्मण हैं, आप वैश्य हो गए, आप क्षत्रिय हो गए, आप शूद्र हो गए? ये डिग्री देता कौन है? इसकी ज़रूरत क्यों है? अभी तक ये डिग्री आप जैसे पढ़ते हैं तो हुँ, हुँ, हुँ। ब्राह्मण का डिग्री तो है ही नहीं। जो ब्रह्म का ज्ञाता हो, मनुष्य में ब्रह्म का ज्ञाता हो, जो पूरे अच्छा, ये शीतल ब्रह्म समुद्र क्या है? की तरह शांत हो। अच्छा, ये हाँ, ये ब्रह्म क्या है? वही ब्रह्म तो क्या बता, है ये? काम क्रोध लोभ मोह से परे हो, समुद्र की तरह शांत हो, शीतल हो, सबको हुँ, शीतलता दे। बुद्ध को जैसे किसी ने गाली दिया, बुद्ध ने उसको गाली नहीं दिया कि वो उसको मारने के लिए गया, उन्होंने उसका रिटेलिएट नहीं किया। उनका शिष्य जब रिटेलिएट करने जा रहे थे उसके बावजूद उन्होंने रोका, रुको, ये हमें मारने आया है, ये क्यों हमें मारना चाहता है। वो बुद्धत्व प्राप्त करना ही तो ब्रह्म का ज्ञाता होता है। अच्छा, तो अगर ये मनुष्य सब में बातें आपके वेद संपूर्ण में दी हुई होंगी, क्षमता हो। जब आपकी धार्मिक ग्रंथ वेद है, तो ये सारी बातें एकदम भी है, वेद में दी गई होंगी। अच्छा, मैं कुछ सैंपल दिखाता हूँ आपके एकदम दिया वेद का। हुआ है सर। अच्छा, एकदम दिया हुआ है। कुछ सैंपल दिखाता हूँ,
उसको ज़रा आप बताइएगा कि क्या है आपके वेद में, कौन-सा ब्रह्म है? ये है आपका वेद है ये दिख रहा है आपको? ये ऋग्वेद का स्क्रीन जो पे अभी 2 नहीं आया। हाँ, हाँ। स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे लिखा है, यह पृथ्वी जी। व्यथमाना मृदि हतम, यह जनाश इंद्र। इसका अनुवाद है, अर्थात हे मनुष्यों, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया वह इंद्र है। तो इसमें कौन सा ब्रह्म का ज्ञान है, जरा ये आप बता सकते हैं आप मुझे? बता रहा हूँ। आप हम्म। जितने ऋषि ऋषि परंपरा जो सुन रहे हैं, या हम्म। इंद्र को जो हम्म। नाम आपने बताया, हम्म। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र एक मंत्र है। इंद्र 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 को मत ठीक समझ है। लीजिए। कोई कोई वेद बात में नहीं, हमने मंत्र मान इंद्र लिया। का अब एक बात बताइए कि पृथ्वी जो है अगर काँप रही है, उसको स्थिर किया वह एक मंत्र है। कोई मंत्र आप पढ़ देंगे तो पृथ्वी काँपते हुए है, वो कैसे रुक कैसे जाएगी, स्थिर कैसे हो जाएगी? ये ज़रा क्लियर कर दीजिए। वो जो ईश्वरीय शक्ति है, आप हमारा, हाँ, अब इसी पे मैं आपसे थोड़ा-सा बात कर लूँ। आप हाँ, करिए। थ्योइस्ट हैं या एथियस्ट हैं? मतलब क्या आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? माने ईश्वरवाद मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर ईश्वरवाद नहीं मानते तो जय भीम नहीं बोलते। देखें, जय महिचंद भीम प्रसाद जी, अगर मानते हैं, हाँ, सुनिए, आप जी, जो है जी। देखें, जय भीम मानने की बात नहीं होती है। जय भीम जो मानता है ना, वो जानने की बात करता है, मानने की बात नहीं करता कभी भी। आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ऋग्वेद आपने कहा, आपने वेद में कहा ब्रह्म है, मैंने यहाँ पे खोल दिया, ऋग्वेद खोल दिया, यजुर्वेद, अथर्ववेद तीनों खोल दिया। अब इसमें ऋग्वेद में लिखा है कि जिसने काँपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया वह इंद्र है। अगला में क्या लिखता है, यजुर्वेद 32 चैप्टर का 6 जो मंत्र है वो लिखता है, पृथ्वी च दृढ़ा येन, यानी कि जिस देवता ने पृथ्वी को स्थिर किया। अब बताइए ये कौन सा देवता है जो पृथ्वी को स्थिर कर रहा है? अथर्ववेद 12 मंडल का पहला सूक्त का 11 मंत्र वो कह रहा है कि विश्व रूपा ध्रुवा भूमि पृथ्वी मिंद्र गुप्ताम। इसका मतलब हुआ अनेक रूपों वाली विस्तृत और अचल भूमि को इंद्र रक्षा करता है। अचल मतलब रुकी हुई, कहीं चल नहीं रही है, अचला है। अब ये बताइए कि इन तीनों में पृथ्वी को बताया जा रहा है कि पृथ्वी रुकी हुई है, कोई बोल रहा है कांप रही है तो रोका गया है। और ये ऐसी बात, ये जो वेद में लिखी है, इसी वेद को पढ़ के और महाभारत में भी आपने ये बात लिख दी है कि महाभारत में भी जो शेषनाग है, यहाँ इंद्र आपने लिखा है, और महाभारत में आपने लिख दिया कि जो शेषनाग है वो जाके और पृथ्वी को स्थिर करता है, वो कांप रही है। तो इससे ये पता चलता है कि आपके जितनी भी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सारे धार्मिक ग्रंथों में आप लोगों को कोई ज्ञान विज्ञान नहीं पता था, और इसी कारण से आप जितनी भी किताबें लिखते थे, एक सब में सेकंड, लगातार हाँ, गलत एक बातें लिखते सेकंड, चले अब जाते रुकिए, थे। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अब बताइए, यहाँ आप अब लोग आप से, यहाँ आप लोग क्या इंडिकेट करना चाहते हैं? हुँ, यहाँ आप लोगों से ये मतलब है कि जिस वेद की आप बात कर रहे थे, उस वेद में लगातार अनसाइंटिफिक बातें लिखी हैं, कतई भी जानकारी नहीं है, किसी को भी थोड़ी-सी भी जानकारी नहीं है। हो बताइए, सकता पृथ्वी है को कि स्थिर बता हो रहा सकता है। है जो आप आप बोल रहे थे ना, आप बोल मतलब रहे जिस थे कि मिलावट, सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे थे ना कि मिलावट है, मिलावट हुँ, है। मिलावट कहीं नहीं है। आपने क्या किया है, अनसाइंटिफिक बात वेद में लिखा, वही अनसाइंटिफिक बात आपने बाद के ग्रंथों में लिखा। जैसे यहाँ आपने लिखा ना, पृथ्वी को स्थिर किया, वेद में लिख दिया। अब क्या हुआ कि जो वेद पढ़ के जब आपका महाभारत वाला आया, तो उसने भी यही बात लिख दिया कि किसी देवता ने स्थिर किया, उसने वहाँ पे शेषनाग को उठा के डाल दिया। अब ये देखिए, ये मैं शेयर करके यहाँ दिखाता पे हूँ, सब सेम चीज़ ठूसा आपके हुआ सारे। महिचंद प्रसाद जी, रुक जाइए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं साबित करूँगा कि आपकी कोई बात मिलावट नहीं है, बल्कि जो बातें आपने वेद में लिखी है, वेद को जो आप मानते हैं, वही बातें आपके लगातार सारे धर्म ग्रंथों में आई हैं। अब वहाँ पे उसने लिख दिया, तब ये देखिए महाभारत का जो आदि पर्व है, उसका 22 चैप्टर है, उसमें क्या लिखता है? शेषनाग की तपस्या, ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति तथा पृथ्वी को सिर पर धारण करना। अब यहाँ पे शेषनाग जो है पृथ्वी को अपने सिर पे धारण करेगा, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा कह रहा है कि वो काँप रही है। मैं दिखाता हूँ आपको, सारा सबूत दिखाता हूँ, ये सारी चीज़ें वेद से आ रही हैं। आप लोग जो सोचते हो किसी ने मिला दिया, मिलावट नहीं है। ये देखिए, 19 नंबर श्लोक इसका। शेषनाग पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्रायः हिलती-डुलती रहती है। क्योंकि वेद में भी आपने उसको कहा है कि काँपती रहती है, इंद्र ने सही किया। तो यहाँ भी कह रहा है हिलती-डुलती रहती है। तुम इसे भली-भाँति धारण करके इस प्रकार स्थिर रहो जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। अचल मतलब न चलने वाला। यानी आप लोग ये मानते थे पृथ्वी कहीं चलती नहीं है, बल्कि ईश्वर इसको स्थिर कर दिया है।
ये आपका कांसेप्ट था। इतनी अनसाइंटिफिक आपकी थिंकिंग थी। और देखिए 20 नंबर, प्रजापते आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक, भूत प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपति हैं। आप जैसी आज्ञा देते हैं उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे यह हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सिर पर रख दें। ब्रह्मा जी ने कहा, नागराज शेष 21 नंबर, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, यह स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। यानी इनको ये नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है और आप साइड से भी जा सकते हो, जहां अमेरिका, कनाडा ऐसे कुछ देश मिल सकते हैं, बल्कि ये सोच रहे हैं कि पृथ्वी एक फ्लैट है, नीचे जाने का रास्ता क्या है कि बीच में से फाड़ के कोई अंदर जाए, पृथ्वी रास्ता दे देगी। इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरे अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। 22 नंबर, नागराज वासुकी के बड़े भाई सर्वसमर्थ भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा देवी को उन्होंने सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया। अब पृथ्वी को सब ओर से पकड़ के अपने सर पे धारण कर लिया। 23 नंबर, नागोत्तम तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है, तुम अकेले अपने अनंत फणों से इस सारी पृथ्वी को पकड़कर इसी प्रकार धारण करते हो जैसे मैं अथवा इंद्र। अब ये भी यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे मैं अथवा इंद्र, और आपके वेद में लिखा था कि इंद्र ने पृथ्वी को, कंपकपाती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, वही देवता जो है उसको स्थिर किया। यहाँ भी ये बात आ गई कि जैसे इंद्र ने किया था वैसे शेषनाग कर रहा है। अब सौनक इस प्रकार प्रतापी नाम भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। अब आप लोगों की जब पोल खुलती है तो आप क्या कहते हैं, वेद हमारा प्रमुख ग्रंथ है। लेकिन आप उसी वेद को पढ़ के, आपके सारे ब्राह्मणों ने अपने धर्म ग्रंथ लिखे हैं, जब ये बातें दिखाई जाती है आप कहते हो मिलावट है। कोई मिलावट नहीं। जो जो बातें आपके धर्म ग्रंथों में, जो चीज मौजूद थी, जो अब मैं भेदभाव मौजूद था, वही सारी चीजें आपने आपके धर्म बहुत ग्रंथों में बड़ा लिखी है, किसी ने मिलावट नहीं की है। अब बोलिए, अपनी बोलने बात का रखिए। सबसे हाँ, मैं रख रहा हूँ। आपने जितना भी ये श्लोक, जितने भी आपने डिफाइन किया, उसको हिंदी में भी डिफाइन किया, ये कौन से वेद का है? ये आपका किस वेद महाभारत में का लिखा है ये? आदि पर्व है। ये मैं वेद महाभारत का के बात कर रहा हूँ, आदि पर्व का है। मैं वेद का तो बात कर वेद रहा हूँ का आपसे। इससे, ये महीचंद प्रसाद जी, थोड़ा सा अपने कानों का इलाज करेंगे, आपको मदद मिलेगी। आप लगता है सुन नहीं रहे मेरी बात को ध्यान से। मैंने क्या कहा, पहले मैंने आपके वेद के मंत्रों को दिखाया कि उनमें ये बातें लिखी हैं, और उसी के आधार पर आपने जब महाभारत लिखा तो वही बात आगे आप लिखते चले गए, क्योंकि आपने उसको वही समझा कि हाँ, वेद में जो है वही बातें हमको महाभारत में आगे चाहिए, वो सही बात लिखी हुई है। यही सारी बातें आप आगे लिखते चले गए। आपके वेद में और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, जो आपका 10वां मंडल है ऋग्वेद का, उसके 90 जो सूक्त है, उसका 12वां मंत्र में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय बाहु से पैदा हुआ, वैश्य जो है जंघा से पैदा हुआ, शूद्र जो है वो पैर से पैदा हुआ। और यही बातें आप मनुस्मृति से लेकर रामायण महाभारत हर जगह यही बातें गाते चले गए। तो भेदभाव की जड़ें आपके मुख्य धार्मिक ग्रंथ है वहीं से आती हैं। सारी चीजें वहां पे विद्यमान हैं। आप जो सोच रहे हैं कि वेद में कहाँ लिखा है, चलिए एक बात बताइए, आपका वेद कितना पुराना है? एक बेसिक से हम लोग डिबेट करें ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि आप बार-बार जो अपने को सनातनी बोल रहे थे या सनातन बोल रहे थे, वो भी सबको क्लियर हो जाए। ठीक है ना? वो सारा क्लियर हो जाएगा कि आप सनातन हैं कि नहीं हैं, या आपने कोई पाखंडी चीज़ को उठा के अपना धर्म तो नहीं बना लिया है। चलें एक चीज़ बताइए, आपका वेद कितना पुराना है? जी, मयचंद प्रसाद जी। हाँ सर, मैं एक तरफ से म्यूट कर दे रहे हैं, दूसरी तरफ से बोलने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं बोलूँ या म्यूट हटाऊँ? फिर ऑटोमेटिक म्यूट हो जा रहा नहीं, है। नहीं, कोई ऑटोमेटिक म्यूट नहीं हो रहा है। जब आप बोलेंगे तो मैं म्यूट रहूँगा, और जब मैं बोलूँगा तो आप म्यूट रहेंगे। सिंपल सा नियम होता है। उससे क्या होता है कि पब्लिक ना दोनों की बातों को बड़े अच्छे से समझ पाती है। अब आपका टर्न है, आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो आपने जितना भी ये बोला, ये कुछ जगह में संशोधित है, और जहाँ तक वेद में ये नहीं बताया गया है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ है, क्षत्रिय छाती से पैदा हुआ है, वैश्य पेट से पैदा हुआ, शूद्र पैर से पैदा हुआ, और इसको हम मानते नहीं हैं, क्योंकि वेद में ये चीज नहीं है। अगर कुछ जगह पे देखिए, चाहे वो रामायण हो, चाहे ये वेद हो, कुछ मुसलटो लोगों ने आज भी छपवा करके, मैं क्लियर बोलता हूँ, मुसलटो लोगों ने छपवा करके गलत गीता प्रेस तक का नाम बेच करके कुछ किताबें फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और तीसरा चीज मैं बता रहा हूँ, अब
सही एक बात पे मैं आपको बता रहा हूँ। आज हमारे सनातन में ढोंग जो बढ़ रहा है, सबको भगवान बनने की होड़ लगी हुई है। कोई आसाराम, कोई साईं राम बन रहा है, राम रहीम बन रहा है, कोई रामपाल बन रहा है, ये सब भगवान बनने की कंपटीशन चल रही है। तो ये जो है भगवान बनने की कंपटीशन को हम लोग, मैं अपने आप को कहता हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं आज मैं आपसे डिबेट कर रहा हूँ, मेरा उम्र 54 ईयर हो चुका है, लेकिन मैं स्कूल लाइफ से, बचपन से भी यही काम किया हूँ। जो आज बोल रहा हूँ ये नेचर मेरा वही है जो मेरा बचपन में था। हमारे दोस्त लोग चमार भी थे, दुसाध भी थे, हम सब एक थाल में खाते थे। लेकिन उस समय में एक ब्राह्मण का बच्चा मेरे साथ में मतलब खाने से जब इनकार किया तो उसको हम लोगों ने बाइकआउट किया था। और हम जब एक बार अपना रियल, थोड़ा सा इसके लिए मैं अपना हिस्ट्री बता दे रहा हूँ। दो मुसल्टे हमारे साथ गए हुए थे, उनको काटा हुआ नहीं रेता हुआ चाहिए था, तो उन लोगों को भी हमने बाइकआउट किया। मान लीजिए 4-5, हम उस समय विद्यार्थी थे, 4-5 मुर्गा था, तो हमने बोला दो तुम रेत लो, दो मैं काट लेता हूँ। उसको एक्सेप्ट नहीं था, तो जब उसको एक्सेप्ट नहीं तो हमको एक्सेप्ट नहीं। आप जो जैसे बहुजन बना रहे हैं, बहुजन में आप अपने अंदर पंडित बनाइए, पंडित हमारे बीच में रहे ना। हम बाहर का पंडित क्यों माने, पंडित को पंडित क्यों माने, हम अपने अंदर में पंडित क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं। हमारा समाज आज जो कर रहा है वो बहुत ही आज भी अंधभक्त है, रूढ़िवाद में फंसा हुआ है। इस रूढ़िवाद से कब निकलेंगे, हम बहुजन बनेंगे, पटेल बनेंगे, ओबीसी बनेंगे, एसटी बनेंगे, एससी बनेंगे। मैं नेपाल से हूँ, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ, उसके बावजूद आप जो बोल रहे हैं ये सनातन के ऊपर है। जैसे आप सबसे ज्यादा अगर किसी को हिट करते हैं तो आप सनातन पे हिट करते हैं। और सनातन में ये पुराण जो है, इधर जो मतलब कि कुछ शास्त्र है, हमारे 9 शास्त्र हैं, 9 शास्त्र में वेद सम्मत कुछ शास्त्र है, कुछ वेद संगत नहीं है। तो उसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ये सब होने के बावजूद एसजे सर, आपको मैं बोलूं, मानव बनना और हम सब, मैं बहुजन भी नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं बहुजन सब तो साथ में खाते हैं हम लोग, चाहे वो कोई भी जात हो। मेरे पास अपर और लोअर मिडिल क्लास नहीं चलता है, मेरे पास एक ही चलता है, सनातनी या हिंदू। आप जो बोलते हैं, जो हिंदू शब्द नहीं है हमारे ऊपर, ये भी थोपा हुआ शब्द सबसे पॉपुलर है। ये बात को आप याद रखिए, हिंदू शब्द को हमको ऊपर थोप दिया गया। जब ये मुगलों ने आया उसके बाद से हम हिंदू बने हैं ना, ये आपको ज्यादा मालूम होगा। उसके बावजूद हम लोग अपने आप को हिंदू मान रहे हैं। अगर सनातनी कह दिया जाए तो 99% लोग सनातनी नहीं जानते हैं, हिंदू कहे तो सब जानते हैं। तो ये सनातनी होने के बावजूद ये हिंदू जो है लोग, ये लोग नहीं जानता है। हमारे सनातन में तो उसको मालूम नहीं कि हमारा धर्म शास्त्र क्या है, हमारा धर्म ग्रंथ है क्या। वेद किसी को पता नहीं, बस हमारा ऑथेंटिक कौन सा बुक है उसको मालूम नहीं। इस्लाम में एक ही कुरान है, ईसाई में एक ही बाइबल है, सिखों में एक ही गुरु ग्रंथ है। लेकिन सनातन में जो देखिएगा तो सनातन में ये पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक भगवान है। और 33 कोटि जिसको माना जाता है, कहीं करोड़ों में लिखा, कहीं अरबों में लिखा, कहीं कितना लिखा, लिखते गया, जिसको जो मन में आया वो लिखते गया। आज राम रहीम लिखा, कल आसाराम लिखा, रामपाल आएगा, उसके बाद ये चांद मियाँ साईं बाबा बन गया है। सारे ढोंग तो हिंदुओं लोगों के अंदर भरा हुआ है और ये ढोंग को ढोते जा रहा है। और आप, हम बहुजन, अपर जन, लोअर जन, ये सब में डिवाइड होते जा रहे हैं। आप भी तो डिवाइड करने का ही काम कर रहे हैं ना। आप कौन सा जोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम करिए, तोड़ने वाला काम बंद करिए। हाँ, बहुजन है तो क्या हुआ, जो हमको छोटा समझे उसको हम छोटा समझते हैं, निकाल दो, बात चलिए खत्म हो चलिए, गई। अब मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। आपने जो बोलिए। 2-3 क्लेम किए थे उसको एक-एक करके मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने ये कहा कि ऋग्वेद में कहीं भी ये बात ही नहीं लिखी है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुआ। ये मैं आपको ऋग्वेद खोलता हूँ ये, और जैसा कि मैंने बताया था कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उस 10वें मंडल का 90वां सूक्त जो है, इस 90 सूक्त का 12वां जो मंत्र है, ये 12 मंत्र मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, सब लोग देख लेंगे। ये है 12वां मंत्र। यहाँ पे ब्राह्मणस्य मुखमाशी दबाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वेश्यः पदम्भया शूद्रो अजायत। उसके मुख से ब्राह्मण
भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्गों की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ से साफ-साफ पता चल गया है कि भेदभाव की जो जड़ है, वो आपके ब्राह्मण संप्रदाय की जो मुख्य ग्रंथ आप मानते हैं, वहीं से पैदा हुई है। कोई कर्म से बात ही नहीं आई है। आप बोल रहे थे कि कर्म से ब्राह्मण होता है, वो बिल्कुल झूठी बात है, गपोड़ बात है। कोई कर्म की बात नहीं आई है। बोल दिया है कि पैदा ही वो ब्राह्मण होता है, पैदा ही वो क्षत्रिय होता है, पैदा ही वो वैश्य होता है, पैदा ही शूद्र होता है। इसमें कर्म का कोई स्थान ही नहीं है। ये कर्म की नौटंकी आप कर रहे थे, वो बिल्कुल गलत है। ये हुई एक बात। दूसरी बात, आपने मुस्लिमों के लिए मुसल्टो शब्द प्रयोग किया, जो कि एक हेट न्यूज़ दिखाता है, जो दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी जाति, धर्म, वर्ग विशेष से नफ़रत करते हैं, जो हम लोग नहीं करते हैं। हमारा काम किसी धर्म से नफ़रत नहीं करना है, चाहे वो ब्राह्मण संप्रदाय का ही क्यों ना हो। तो हमें क्या करना है, जो गलतियाँ हैं, हम सिर्फ़ गलती बताते हैं। हमें किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई भी द्वेष नहीं है। वो हमको चाहे जितना गाली देता हो, लेकिन हम लोग किसी व्यक्ति विशेष से द्वेष नहीं करते। हम सुधारवादी लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं। अब आपने जो मुसलटे-मुसलटे बात जो कर रहे थे, मैं उसकी सच्चाई दिखाता हूँ। ये द्वेष कहाँ से आया है? आप बोल रहे थे कि आपके साथ 2 मुस्लिम गया, वो मुसलटे आप बोल रहे थे, उसको हलाला चाहिए, झटका नहीं चाहिए, हलाल चाहिए, पता नहीं। आपकी कहानी क्या है कि जो गांधी थे, गांधी जो भारत की एक सबसे बड़ी शख्सियत है। महिचंद जी, गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? पहले एक बार इनकी राय ले लेते हैं। जी महिचंद जी। गांधी किस विचार से आप बात करना चाहते हैं? कौन सा विचार? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गांधी क्या झूठे व्यक्ति थे? वो सही कुछ बात भी कहते थे या गलत ही थे? देखिए, कोई भी इंसान पूर्ण रूप से गलत भी नहीं होता है, पूर्ण रूप चलिए, से हो सही गया, भी नहीं हो गया। होता है। गांधी चलिए, हो का गया, हो मतलब गया। ये नहीं है कि पूर्ण रूप से सही। हुँ। चलिए, चलिए अब मैं आपकी हकीकत बताता हूँ कि भेदभाव आप लोग कैसे प्रैक्टिस करते थे, करवाते थे। गांधी जो हैं अहमदाबाद में 14 व 15 अप्रैल 1921 को हुई सप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस में एक अध्यक्षीय भाषण देते हैं। उस भाषण में वो ये क्या कहते हैं कि जब मैं मुश्किल से 12 वर्ष का था, तभी यह विचार मेरे मन में पैदा हुआ था कि एक झाड़ू लगाने वाला अछूत जिसका नाम ऊखा था, मेरे घर की टट्टी साफ किया करता था। तो ये आपके वो हिंदू परिवार से थे। जब समुद्र पार करके विदेश में गए थे, जब भारत आए तो उनको जाति से निकाल दिया गया। तो ये बताते हैं कि उनके घर में ऊखा जो नाम का लड़का था, वो अछूत था, इनके घर की टट्टी साफ किया करता था। अक्सर मैं अपनी माँ से पूछ बैठता था कि उसे छूना क्यों ठीक नहीं है? उसे मुझे उसे छूने से क्यों रोका जाता है? यदि कभी अचानक से मैं ऊखा से छू जाता, तो मुझे अपने शरीर को शुद्ध करने और प्रायश्चित करने के लिए कहा जाता था। अब नीचे देखिए आगे क्या लिखते हैं। मैं स्कूल में अक्सर अछूतों से छू जाता था और मैं उस सच्चाई को अपने माता-पिता से कभी नहीं छिपाता था। मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि अपवित्र से छू जाने पर अपने को शुद्ध करने का सबसे आसान रास्ता है, पास से गुजरते हुए मुसलमान को स्पर्श करके अशुद्धता से मुक्त हो जाओ। और मैं अक्सर अपनी माँ का आदर करते हुए उनकी बात मान लेता था। यहाँ गांधी ये बता रहे हैं कि आप लोगों की हकीकत ये है कि आप मुस्लिम था उसको ज़्यादा पवित्र मानते थे किसी भी अछूत से। ये आपकी हकीकत है। मैंने 2 सैंपल दिखाया। पहला सैंपल, एक ब्राह्मण जब पहली बार राजा बना, एक राजा की बीवी को पटाया, सेट किया, उसके बाद से राज हथियाया और राज हथियाने के बाद से उसने 2 जातियों को टारगेट किया, उनको नीचा बनाया, उनको तलवार रखने की इजाज़त नहीं दी और फिर दूसरी बार जब पेशवा काल में बना, तो उसने तो गले में मटकी और हणिया तक बँधवा दिया। 2 बार राजा बना, 2 बार की ये करतूत हुई। पहली बार जिस तरह से उसने प्रतिबंध लगाया और आपकी हकीकत क्या थी? आप मुस्लिमों के लिए बड़े अच्छे थे। आपने क्या किया यहाँ पे कि गांधी भी ये बात लिखते हैं कि ये विशुद्ध हिंदू और ये लिखते हैं कि मुस्लिम को ज़्यादा पवित्र, उनकी माँ कहती थी कि अछूत से छू जाना, तो एक मुस्लिम को छू जाना, उससे तुम पवित्र हो जाओगे। इससे ये पता चलता है कि पूरे देश को गुलाम करने में आप जैसे आपके जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये लोगों का हाथ था। आप यहाँ पे आके कहानी उस समय से गढ़ रहे थे, मैंने पूरे सबूतों के साथ दिखाया, आपकी हर एक बात यहाँ गलत निकली है। नफ़रत आप बोलते हैं, नफ़रत की जड़ें आप लोगों के अंदर है। आप जिस धर्म को बोल रहे हैं, आपको अब शर्म आ रही है उसको ब्राह्मण संप्रदाय बोलने के लिए। वेद पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण लेके आया। ब्राह्मण जो है मंदिर में बैठा है, सारे मंदिरों पे उसका कब्ज़ा है। वो आपको संस्कृत में लिखता है, संस्कृत का अनुवाद करके बताता है। आप यहाँ कहानी बता रहे हैं कि अंग्रेज और मुगल बना दिए, वो उससे चालाक हो गए। जब उससे वो चालाक हो गए, जब आपके धर्म ग्रंथ को आपका ईश्वर जो है मुगल और अंग्रेज डिसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका ईश्वर तो बहुत कमज़ोर है।
काहे लिए उस ईश्वर को मान रहे हैं? काहे लिए उस धर्म को मान रहे हैं जो आपका मिलावटी है? सीधी-सी साफ बात है, सारी चीज़ें आपके धर्म ग्रंथ में विद्यमान थी। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत फैलाते हैं, आप ज़हरीले लोग हैं। आप लोग उन धर्म ग्रंथों का प्रचार-प्रसार करते हैं, उन धर्म ग्रंथों को आप लोग बोलने की कोशिश करते हैं, प्रचारित करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ज़हर बोए गए हैं, जिसमें भारत के बहुजन समुदाय के लिए ज़हर बोए गए हैं। अभी वेद मैंने खोल के दिखाया, जहाँ पे बोल रहा है कि मुँह से ब्राह्मण पैदा हुआ और वो यही बात आपने मनुस्मृति में लिखी या सारे धर्म ग्रंथों में लिखी है। तो ये आपका इतिहास है और यही नहीं, आप लोग कितने ज़हरीले हो इसका अंदाज़ा जो है आपकी कई सारी किताबें हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए एक और किताब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों ने और क्या कारनामे किए हैं। ये देखना आप लोगों का बहुत ज़रूरत है कि आप लोगों के अंदर जो है बहुजन समाज के लिए कितनी नफ़रत भरी पड़ी हुई है। ये देखिए, ये आप लोग जो हैं, ये लिखते हैं कि नीचे 49 नंबर श्लोक, छठा चैप्टर है पराशर स्मृति का। इसमें आपने क्या लिखा है कि ब्राह्मण को 3 दिन तक पंचगव्य, मूत्र, पुरीष, गोबर, दूध, दही तथा घृत से स्नान करना चाहिए तथा पंचगव्य का ही भोजन करना चाहिए। आपने गोबर और मूत्र को, जानवर की टट्टी और मूत्र को ज़्यादा पवित्र समझा अपने को शुद्ध करने के लिए, लेकिन जिसे आप चंडाल कहते हो, जिसे अछूत कहते हो, उससे छू जाने को और मुस्लिम को छूने को ज़्यादा आपने पवित्र समझा। आप जो हैं, आपने इन्हीं किताबों में ये लिखा है कि आप लोग मूत्र में पका-पका के खाना खूब खाते हो, लेकिन चंडाल से भैया नहीं छू जाना चाहिए। चंडाल से अगर छू गए, ये देखिए 37 नंबर, अज्ञानवश चंडाल को अपने घर में रखने वाले ब्राह्मण को इस पाप के प्रायश्चित के रूप में अपने परिवारजनों के साथ गोमूत्र में पके यवागु को 3 दिन घी के साथ, 3 दिन दही के साथ और 3 दिन दूध के साथ खाना चाहिए। बताइए, गोमूत्र में पका हुआ यवागु, यवागु कहते हैं जौ के सत्तू को। अगर अज्ञानवश चंडाल को अपने घर में रहने वाले के घर में अगर चला गया तो। और क्या लिखते हैं, इसके उपरांत 3 दिनों तक गोमूत्र में पकाए यवागु को दूध, दही और घी मिलाकर खाना चाहिए। 12 दिनों तक इस प्रकार के भोजन करने से यह व्रत संपन्न होता है। आप इतने ज़हरीले हो, इतनी ज़हर है आपकी किताबों में कि पूछना नहीं है और आप दुनिया को ज्ञान देने चले हो। जो लोग आपकी इन गंदगी को, जो आपने इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी ढोकर समाज को गंदा कर दिया, पूरे आपने नेपाल को बर्बाद कर दिया है आपने। भारत को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया इन्हीं धर्म ग्रंथों को दिखा के, सुना के और धर्म, धर्म, कर्म, कर्म, सनातन, सनातन आप चल रहे हैं। सनातन का राग आलाप आ रहा है, सनातन आपका है, वो भी बुद्धिज़्म का है। बुद्धिज़्म के यमक वग्गों में लिखा हुआ, यमक वग्गों का 5वां जो सूत्र है वो लिखा हुआ है। ये वो भी मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। आप लोग जो हैं, आपकी कहानियाँ क्या हैं कि आप लोग न कभी पढ़े हो धर्म ग्रंथ, कुछ नहीं पढ़े हो आप लोगों ने। आप बस कथा कहानी सुनते हो, कहीं से भी कुछ भी सुन लोगे या सुन के आके आप सोचते हो कि यही सच्चाई है। सच्चाई वो नहीं है। वो भी जो सनातन, सनातन राग आप लगा रहे थे आप, वो भी आपका नहीं है। ये देखिए, ये है आपका धम्मपद। धम्मपद का पहला ही चैप्टर है यमक वग्गो और इस यमक वग्गो का इसका 5वां नंबर सूत्र देखिए। ये धम्मपद का ये 5वां सूत्र है। इस 5वें सूत्र में क्या कहा गया है, कोई भी यहाँ पे ध्यान से देख सकता है। इसमें लिखा है, नहीं वेरेन वेरानी शमनतिद कुदाचनं अवेरन च शमनति इस धम्मो शनंतनो। यहाँ इस लोक में कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से शांत होते हैं। यही सनातन धर्म है। अगर आप सनातनी होते तो आपके किसी भी धर्म ग्रंथ में बहुजनों के लिए जहर नहीं लिखा होता। महिचंद प्रसाद, जैसे आपने अपनी किताबों में जहर बो रखा है कि वो पैर से जन्म लिया है इसीलिए नीचा है, हम मुंह से जन्म लिए हैं ऊंचा है। आपने दिखाया है कि आप लोगों को जब सत्ता मिली है, आप लोगों ने कैसे भारत के बहुजनों को नीचा दिखाया, मुसलमान को पवित्र समझ रहे हैं और भारत के जो जिनको अछूत बना दिया है उसको आप नीचे बना रहे हैं। अगर आप सनातनी, सनातनी सिर्फ वही हो सकता है जो वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से शांत होते। आपकी किताबों में जहर नहीं होती। इससे ये पता चलता है कि आप सारे के सारे जहरीले। ये कल्कि अवतार क्या है, ये नाम सुना है आपने, कल्कि अवतार? क्यों महिचंद प्रसाद? महिचंद प्रसाद जी, आप बताइए, कल्कि अवतार का नाम सुना है आपने? बोलिए भई, अब काहे नहीं बोल रहे हैं आप? देखिए, अब नहीं बोलेंगे ये। भाई महिचंद प्रसाद, आपने कल्कि अवतार का नाम सुना है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। मैं भाग नहीं रहा हूँ। बोलिए, फिर आप झूठ सुना बोल रहे है, हैं। सुनिए, तो सुने हैं क्यों तो बोल रहा थोड़ा-सा हूँ? थोड़ा-सा जानकारी, हाँ, थोड़ा-सा जानकारी दीजिए, कल्कि अवतार क्यों हुआ था? ज़रा ये बताइए। आप अगर फिर सनातनी म्यूट हैं तो कर। कल्कि अवतार का मतलब क्या है? फिर आप झूठ बोल रहे हैं। तो आपकी सारी आवाज़ आ रही है, अरे सबको भाई, सुनाई पड़ रही है, आप झूठ बोल रहे हैं। अब लग रहा है कि अब आप भागने के फिराक में हैं। अब एकदम पक्का जो है आपका गारंटीड हो गया है कि अब आप नहीं टिक आप पाएँगे। भागा रहे हुँ, हैं। अब भाग लगता नहीं है आप नहीं टिक सकता हूँ, आप पाएँगे। भगा। तो नहीं भाग सकते मैं हैं तो नहीं बताइए, भागता हूँ। कल्कि अवतार आपका क्यों हुआ था? कल्कि अवतार आपका क्यों हुआ था? सुना है, बोल रहा हैं? हूँ, मैं सुना हूँ।
मैं बोल कल्कि रहा हूँ, मैं सुना आपके हूँ। धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार क्यों हुआ था? ज़रा ये बताइए। मैं नहीं मानता हूँ, नहीं मानते हैं आप? नहीं मानता हूँ, आप नहीं मानते हैं? आपके सारे नहीं धर्म मानता ग्रंथ हूँ। जो हैं महिचंद प्रसाद जी, आपने आपके पूर्वजों मान से पता लगा लीजिए। आपने कहा सुनिए था ना मान कि आपके पूर्वज लीजिए, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। सुन लीजिए, आपको अरे सुनिए, आज्ञा नहीं पहले थी सुनिए आपको। तो, अरे आप बोलने सुन नहीं रहा हूँ देंगे तो। और कहेंगे मैं भाग रहा नहीं, 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 हूँ, मैं ये देखिए, आपको जब कहा जा रहा है बोलने का, आप बोल नहीं रहे हैं। ये कल्कि पुराण है। आप म्यूट आपके ब्राह्मणों ने को कल्कि पुराण कभी भी, लिखा हुआ है। कोई आपको मैं म्यूट बोल अनम्यूट रहा नहीं कर रहा है। आप झूठ मत बोलिए, हूँ, झूठ मत बोलिए। ये देखिए, मैं बोल रहा ये आपका हूँ, है तीसरा 7वाँ अध्याय। सुनिए, मैं झूठ आपको मत बोलिए। बताता हूँ, अल्लाह पुराण, मैं अल्लाह पुराण मान लूँ? अच्छा, तो ये काहे आप लिख के इतना दिन से बाँट रहे थे? इतना दिन से आप मान अल्लाह लूँ? पुराण जो है, आप अल्लाह पुराण, आप भविष्य पुराण मानते हैं? क्यों? कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, अल्लाह पुराण नहीं मानते हैं, तो भविष्य पुराण तो ज़रूर मानते होंगे। क्यों? बोलिए, भविष्य पुराण तो मानते आप हैं कि नहीं एग्ज़िट कर मानते हैं? दीजिए, या आप बार-बार म्यूट देख कर दे रहे हैं लीजिए, और बोलते हैं कि मैं कोई भाग रहा म्यूट नहीं कर रहा है। देखिए, ये आदमी में भागने के लक्षण दिख रहे हैं। सभी लोग देख लीजिए, इस व्यक्ति को, इनकी सारी आवाज़ हूँ। सबको सुनिए, सुनाई पड़ रही है। इनकी सारी आवाज़ आपको सबको मैं सुनाई पड़ बार-बार रही है और क्लियर आ रही है, लेकिन अब जब इनको कह दिया गया है कि आप अपनी बात रखिए, तब ये म्यूट का रोना रो रहे हैं। ये सारे आप देख लीजिए, जिनको भी भागना होता है, जब इसके पहले जब मौका दिया जाता था, मैंने कितनी अच्छे से जो-जो बोले थे, खूब अच्छे से सुना था। बोले थे तभी तो सुना था ना। अब फिर से जब मौका दिया है कि आप बताइए, तो ये बंदा भागने के फिराक में अब म्यूट, म्यूट खाली बोल रहा है। सबको सुनाई भी पड़ रहा है। म्यूट रहते हैं तो इनकी आवाज़ किसी को सुनाई देती? बताइए आप लोग। आप में कैसे से आपको किसी को सुनाई भी दे इस रहा बंदे है? की आवाज़ सुनाई देती? लेकिन जब आपको सुनाई कैसे दे दे रहा रहा है? है तो एक बात बताइए कि आपने कल्कि अवतार कराया क्यों? जब आप जहरीले नहीं थे, तो कल्कि अवतार का उद्देश्य क्या था? ज़रा ये बताइए हमें। बताइए। हाँ, तो सुनिए, मैं हुँ, कल्कि अवतार, अल्लाह पुराण, भविष्य पुराण, ये जितने ठूसे हुए हुँ, पुराण, ये जितने मतलब हुँ, फाड़-चीर कर फिर ऊपर से लिखे हुए हुँ। सब नहीं मानता हूँ मैं। आप ब्राह्मण हैं? मैं पूछ रहा हूँ, आप ब्राह्मण हैं? आप इसका जवाब दीजिए कि क्या आप ब्राह्मण हैं? आपको हक है, हिम्मत है आपको किताबें लिखने का? आप बोल रहे थे ना मैं पटेल हैं, कितने आपको बात पटेलों ने बोल रहा किताब लिखी हूँ, है? है ना? धार्मिक किताब कितने मैं पटेल बोल रहा लोगों ने हूँ लिखी है? आपको, ज़रा बताइए हमें। मैं आपसे पूछ रहा आप हूँ जो कि लिख धार्मिक दीजिए किताब कितने कितने पटेल लोगों ने धार्मिक किताब लिखी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। है, मेरे घर में ब्राह्मण नहीं चलता है, क्लियर। आपके धर्म में नहीं चलता है, लेकिन आपकी सारे यहाँ पे डिबेट सुन के तो यही लग रहा है कि आप पंचगव्य खाने वाले हैं। भरपूर, पूरा फेट-फेट के मैं सुबह पंचगव्य ब्रेकफ़ास्ट खाने स्टार्ट वाले में करते से होंगे। नहीं आपके रात का जो नहीं ब्रेक है होता है। फ़ास्ट है, उसका ब्रेक ही आप करते होंगे पंचगव्य खा के। यही तो लग रहा है। हुँ? आपकी इतनी अभी औकात नहीं है कि आप ब्राह्मणिकल लिखी हुई ग्रंथों को चैलेंज कर सकें कि आप नहीं मानते हैं। याद रखिएगा, आपकी इतनी औकात नहीं है। क्योंकि नहीं ब्राह्मणिकल मानता हूँ, ग्रंथ में ये साफ-साफ, मैं हाँ, नहीं उनमें मानता। साफ-साफ लिखा है कि आपकी औकात ही नहीं है, ब्राह्मण ही लिखेगा, ब्राह्मण ही पढ़ाएगा। वो जो लिख दिया है, पढ़ा दिया है ना, तो अपने आप घर में नहीं पढ़े चैलेंज ना, कर मेरे सकते हैं। घर में नहीं, लेकिन आप उसी तो घर में चले, दौड़-दौड़ मेरे के घर जा में रहे हैं नहीं ना उसकी चलेगा, किताब। आप जा रहे हैं मेरे ना, घर वो में थोड़े नहीं कह रहा है चलेगा। आपसे। सुनिए, ब्राह्मण कभी आज वेद तक कहा है वेद का आपसे अर्थ कि आप पढ़ो? एक कैसा बात अच्छे से समझ लीजिए। दिखा देता हूँ आपको, वो भी सबूत दिखा देता हूँ कि आपको हक ही नहीं है इंकार करने का, आप होते कौन हैं? ब्राह्मण संप्रदाय पे कूद के आप जा रहे हैं ना, थोड़े कह रहा है। ये है मनुस्मृति का चैप्टर 10 और पहला श्लोक। इसमें लिख दिया, अपने-अपने कर्म में तत्पर तीनों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण वाले, द्विज वेद को पढ़ें तथा ब्राह्मण उन तीनों वर्णों को पढ़ावे, दूसरे दोनों वर्ण नहीं पढ़ावे, ऐसा शास्त्रीय नियम है। आप वर्ण व्यवस्था में कौन से वर्ण में आते हैं? मईचंद प्रसाद, आपकी जो वर्ण व्यवस्था है उसमें कौन हुँ, से वर्ण में आते हैं आप? ब्राह्मण हैं आप? मैं बोलिए। खुद को मैं खुद को ब्राह्मण मानता हूँ, मैं खुद को ब्राह्मण मानता हूँ। अच्छा, वेद आती है आपको? वेद का वेद मतलब का मालूम है एक ना, मंत्र श्रुति है। सुनाइए तो। वेद सुरती है तो, सुरती वेद है का तो आप मतलब क्या मालूम खैनी है ना, सुरती श्रुति? खाते हैं क्या? सुरती है तो खैनी सुरती खाते हैं? जी? एक मंत्र सुनाइए तो। अगर आप अगर ब्राह्मण हैं, तो नहीं मुँह जी, से कैसे पैदा हुए हैं? ब्रह्मा के मुँह से कैसे पैदा हुए हैं मैं अगर ब्राह्मण हैं तो? मुँह बताइए ज़रा, मेरे बताइए तो ज़रा। ब्राह्मण में मुँह से पैदा सुन नहीं लिया? होता है, कर्म से होता है। तो जब नहीं मेरे पैदा होता है तो एक मंत्र सुनाइए ना आप, एक वेद का मंत्र सुनाइए ना। यहाँ तो लिखा है कि ब्राह्मण ही वेद को पढ़ाए, अब ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आया है। ये पटेल बन के आए थे, देख लीजिए। पटेल से ये मैं ब्राह्मण पटेल बन गए हूँ, यहाँ। पटेल हैं ना, पटेल देख लीजिए, हूँ सुन लीजिए, और अभी पटेल हैं। भई कौन ब्राह्मण कहा है कि हम पटेल हैं? ये बता दीजिए हमें, कैसे पटेल हैं भाई? इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर जातीयता देखिए कूट-कूट के आपका भरी गलत है।
सिस्टम है, आप आपका इतने कल जातिवादी हो गए हैं, सुन लीजिए आप ध्यान से, आप इतने जातिवादी हो गए हैं, इतने ज़्यादा जातिवादी हो गए हैं कि आप ना तो जाति छोड़ना चाहते हैं और ना ब्राह्मणवादी ग्रंथ की जातीयता छोड़ना चाहते हैं। चलें बहुत समय दिया आपको मैंने। ये देख लीजिए, ये सारे धूर्तों की आप कहानी देख लीजिए, ये जितने भी जातिवादी होते हैं, जातंकी होते हैं, जातंकवादी होते हैं, वही सब धर्म ग्रंथ को बचाने आते हैं। देख लिया आपने एग्ज़ाम्पल? ये बंदा जो है पटेल था, पटेल से धर्म बचाने आया, फिर कह रहा है कि हम किसी वर्ण को नहीं मानते। पूरा आप ध्यान से सुनिएगा। पहले कहा कि हम जाति धर्म को नहीं मानते, सब अंग्रेज़ों मुगलों ने मिला दिया, औरंगज़ेब ने जला दिया। जब कहानी पलटी, पता चला कि भई वो 400 पहले टाइम मशीन से कैसे चला गया, कहानी पलटी, वहाँ गलत साबित हुआ। आगे-आगे धीरे-धीरे फिर बोल रहा है कि उन्होंने जातीयता बाँट दी। फिर किताब दिखाया चचनामा कि किसी भी मुस्लिम शासक के आने से पहले ब्राह्मणों ने ये इम्प्लीमेंट कर रखा था, वहाँ गलत साबित हुआ। उसके बाद से ये कह रहा है कर्म से होता है, कर्म में फिर गलती साबित हो गया। अब अपने को ब्राह्मण ठोक दिया। ब्राह्मण है, वेद का कोई मंत्र नहीं है, पता है? मुँह से कैसे पता, वही नहीं हुआ है। पुराण गलत हैं, लिखे ही कुछ नहीं है। भाई ब्राह्मण साफ-साफ लिख दिया है अपने मनुस्मृति चैप्टर 10 के पहले में कि ब्राह्मण ही तीनों वर्णों को पढ़ावे, दूसरे दोनों वर्ण नहीं पढ़ावें। तो जो कोई भी अपने को क्षत्रिय समझते हैं, वैसे समझते हैं, आपको कोई हक ही अधिकार नहीं है कि आप आएँगे पढ़ाने के लिए किसी दूसरे को। समझे ना? कहानी मत गढ़िए, ब्राह्मण लिख दिया है, अगर वो भविष्य पुराण बेचे, चाहे कल की पुराण बेचे, चाहे वो पराशर स्मृति जो लिख के बेच रहा है, वही सबूत है। ये ब्राह्मण ने साफ-साफ कह दिया है कि ब्राह्मण का वचन ही प्रमाण है। तो जो ये मिलावटी आ रहे हैं, ये बिल्कुल जातंकवादी हैं। ये जातीय को, ये ब्राह्मण-ब्राह्मण बोलते-बोलते पटेल फिर हो गया। देखा आप लोगों ने? या तो ये ब्राह्मण ही था, ज़बरदस्ती पटेल बनने की कोशिश कर रहा था। नहीं तो अगर पटेल था, तो ये ज़बरदस्ती आया था धर्म को बचाने के लिए, लेकिन जातीयता नहीं जा रही है इन लोगों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने धार्मिक हैं, अगर धर्म ग्रंथ को बचाया और आपसे कहे कि जातियाँ नहीं हैं या जाति खत्म करना चाहता हूँ, तो वो आपको धोखा देता है। 5-10 मिनट उसको बात कीजिए, वो तुरंत अपनी जाति की बार-बार चर्चा करेगा। आपने सुना है मैंने कभी अपनी जाति की बात की हो? नहीं करते। एथिस्ट कभी जाति की बात नहीं करते। एथिस्ट भी अगर बार-बार अपनी जाति की बात अगर करे, तो आप समझिए कि उसके अंदर भी जातीयता का गुण है। उसके अंदर अभी जातीयता का मान है। और इस व्यक्ति को देखिए, बोल रहा है जाति नहीं मानते हैं आजाति की बात। मैं पटेल हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं ब्राह्मण बन गया। तो धर्म बचाने वाला कभी जाति का विरोध नहीं करेगा, याद रखिएगा। अगर कह रहा है तो आपको धोखा दे रहा है। ऊपरवारी, हाथी के दाँत, खाने के कुछ और दाँत, दिखाने के कुछ और दाँत, वो वाले हैं ये सब।